हेलो बच्चों, माय नेम इज़ विनीता और आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द सेट थ्योरी। तो आज हम सेट थ्योरी के जितने जितने भी सारे एग्जाम्पलर में एमसीक्यू हैं वो सब सोल्व करेंगे। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, if two finite sets have m or n elements, the number of subset of the first set is 112 more than that of the second set। तो हमें क्या दिया हुआ है, हम लेंगे कि हमारे पास में दो सेट है, सेट ए और एक सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इज़ m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज़ n। अब भैया हमको पता है कि कोई भी सेट है उसमें n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2n। तो ये जो कंडीशन दी हुई है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। तो हम कैसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 112 मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में m और n की वैल्यूज़ पूछी है, हमें ऑप्शन के अंदर वो दी हुई भी है, तो एक तरीका तो ये है कि हम ऑप्शन से डायरेक्ट m और n की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं और जो भी इस रिलेशन को होल्ड करे, मतलब जो भी m और n की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे वही हमारा आंसर होगी। तो अगर मैं चेक करूँ ऑप्शन बी के लिए कि बी में हमारे पास m इज इक्वल्स टू 7 है और n इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। तो मतलब 2⁻7 इज इक्वल्स टू 112 प्लस 2⁻4, ये कितना है 128। ये कितना हो गया 112 प्लस 16, तो ये भी कितना हो गया 128। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि यहाँ पे m और n की वैल्यू है, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब क्योंकि यहाँ तो हमें ऑप्शन दिए थे, हमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, उस केस में हम क्या करेंगे, 2m इज इक्वल्स टू 112 प्लस 2n। तो 2m माइनस 2n इज इक्वल्स टू 112। यहाँ से हम 2m कॉमन लेंगे n, तो ये कितना बचेगा 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 112 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 7 की पावर 1। अब यहाँ पे अब हम कंपेयर करेंगे तो 2n किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके, और ये किसके होगा, इसके। तो 2n इज इक्वल्स टू 2⁴, तो ये हमें क्या देगा, n इज इक्वल्स टू 4। 2m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। तो 2m माइनस n की वैल्यू क्या है 4, 7 प्लस 8 8, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब हम इन दोनों की पावर को कंपेयर करते हैं तो m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा m इज इक्वल्स टू 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू 7 एंड n इज इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमें यहाँ क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्योंकि हमारे पास में सेट की दो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कुछ इस तरह होती हैं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका हम यूज़ करेंगे, तो ए डैश यूनियन बी डैश का डैश, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए डैश यूनियन बी डैश का डैश क्या होगा, बी, ओके। और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसे मैं लिखूँगी ए डैश यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमारे पास में ये कोई सेट बी है और ये कोई सेट सी है, सी इंटरसेक्शन बी हमारे पास में ये हो गया और सी तो बी तो हमारे पास में टोटल सेट ये है ही। तो हम इस पूरे का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास में बी मिलेगा, ये मिलेगा ना बी, ठीक है। तो ए डैश यूनियन, तो ये कंप्लीट किसके इक्वल हो गया, बी के। तो आंसर क्या हो गया, ए डैश यूनियन बी। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है F1 बी ए सेट ऑफ पैरेललोग्राम। तो F1 हमारे पास में क्या है, F1 बी ए सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। F2 हमारे पास में क्या है, F2 बी ए सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। F3 हमको क्या दिया हुआ है, F3 बी ए सेट ऑफ रोम्बस। F4 हमको क्या दिया है, F4 हमें दिया है सेट ऑफ स्क्वायर्स।
और F5 हमको क्या दिया है, F5 हमें दिया है सेट ऑफ ट्रेपेजियम्स। अब हमको बताना है कि F1 में बी इक्वल टू, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ए ऑप्शन हमारे पास में क्या है, F2 इंटरसेक्शन F3। F2 हमारे पास में सेट ऑफ रेक्टेंगल्स है और F3 हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ रोम्बस। तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हमें पैरेललोग्राम मिलेगा, नहीं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बी क्या है, F3 इंटरसेक्शन F4। F3 हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ रोम्बस, और F4 हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर्स। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो भी हमें पैरेललोग्राम नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमें, अगर इन दोनों का हम यूनियन लेते हैं तो मे बी हमें F1 मिल जाए, पर इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी क्या है, सी है F2 यूनियन F5। ओके, F2 हमारे पास में सेट ऑफ रेक्टेंगल्स है और F5 हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ ट्रेपेजियम। तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेते हैं तो क्या हमें F1 मिलेगा, बिल्कुल नहीं। डी ऑप्शन क्या है, F2 यूनियन F3 यूनियन F4 यूनियन F1। जब हम इन चारों का यूनियन लेंगे F1 F2 F3 F4, क्योंकि इसमें F1 भी है, उसका यूनियन F इस बाकी के सेट के साथ लेंगे तो F1 तो ये होगा ही ना, F1 तो रखेगा ही, तो मतलब F1 में बी इक्वल टू दिस सेट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एस हमारे पास में सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर। तो एफ हमारे पास में क्या है, वो सारे के सारे पॉइंट है जो कि इस स्क्वायर में रखेंगे। टी हमारे पास में क्या है, टी हमारे पास में वो सारे के सारे पॉइंट है जो कि इस ट्रायंगल में है। और सी हमारे पास में क्या है, वो सारे के सारे पॉइंट जो कि सर्कल में होंगे। अब हमको बोला है कि इफ द ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर कंटेन्ड इन ए स्क्वायर। तो हमारे पास में कोई स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल भी है और सर्कल भी, और सर्कल और ट्रायंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये कुछ इस तरह होंगे, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू फाई। जब हम एस का सबसे पहले ये वाला टी है, ये सी है और ये एस है टोटल। जब टी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें ये वाला पार्ट मिलेगा, और जब इसका कंप्लीट एस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें ये वाला ही पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इस एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, टी इंटरसेक्शन सी, बट यहाँ तो फाई दिया है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, एस यूनियन टी यूनियन सी। मतलब टी का जब सी के साथ यूनियन लेंगे तो टी यूनियन सी कंप्लीट ही मिलेगा, और इसका जब एस के साथ यूनियन लेंगे तो मतलब एस में तो टोटली आ रहा है ना, जो पॉइंट ट्रायंगल में भी होंगे, जो पॉइंट सर्कल में भी होंगे, तो वो सबके सब एस में भी आएंगे, ठीक है। तो इनका यूनियन किसके इक्वल होगा, एस के। तो ऑप्शन बी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी में इसके एक्स के इक्वल दिए है, तो मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि आर हमारे पास में वो सेट ऑफ पॉइंट है इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ साइड्स ए एंड बी विथ टू साइड्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैं एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती हूँ, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। अब इसमें हमारे पास में एक कोई रेक्टेंगल है, इसके पॉजिटिव साइड में, ये पॉजिटिव साइड ही होती है ना, ठीक। तो मान लिया ये हमारे पास में क्या है, ए, ये हमारे पास में साइड्स बी है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि हमें रेक्टेंगल, ये जो आर है ये क्या है, वो सारे सारे पॉइंट जो इस रेक्टेंगल में है, ठीक है। तो आर के अंदर ओरिजिन तो नहीं आ रहा, क्योंकि रेक्टेंगल हमें बनाना है वैसे भी पॉजिटिव साइड में, ठीक। तो आर में हमारे पास में वो सारे के सारे एक्स और वाई है कि मतलब एक्स 0 के ए के बीच में आए और वाई की वैल्यू 0 से पी के बीच में हो। मतलब एक्स और वाई हमारे पास में ओरिजिन तो हो नहीं सकते, तो सही आंसर क्या है जिसके अंदर ओरिजिन इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें ऑलरेडी 0 है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर इज। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि किसी क्लास में 60 स्टूडेंट है, तो मान लिया कि क्लास के जो सारे स्टूडेंट हैं वो एक यूनिवर्सल सेट फॉर्म करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस यूनिवर्सल सेट कितने हो गए, 60।
अब 20 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, अब इस क्लास में से 25 स्टूडेंट हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, तो हमारे पास में वो सेट है जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो ये कितना हो गया 25। और बी हमारे पास में वो सेट है जो बच्चे टेनिस खेलते हैं, तो ये कितने हो गए 20। और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में वो क्या सेट है जो बच्चे टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट कितने हो गए 10। तो हमको बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर, मतलब क्लास में वो कौन से स्टूडेंट है जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें निकालना है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। अब क्योंकि हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 35। अब हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर कितना होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, तो ये कितना हो गया 60 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 25। तो हमारे पास में सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इन ए टाउन ऑफ 840% 450% रीड हिंदी, 300 रीड इंग्लिश एंड 200 रीड बोथ, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर इज। तो सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन इसमें भी हमें दिया हुआ है कि मान लो कि जो टोटल लोग हैं किसी टाउन में वो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस यूनिवर्सल सेट कितने हो गए 840। और उस टाउन में जो लोग हिंदी पढ़ रहे हैं वो कितने हैं 450, और जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो कितने हैं 300, और जो लोग हिंदी भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं वो कितने हो गए 200। अब हमको पूछा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नाइदर, मतलब उस टाउन के वो लोग जो ना तो हिंदी पढ़ रहे हैं और ना इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हमें ये निकालना है। तो एन ऑफ एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई। अब हमको पता है एन ऑफ एच यूनियन ई ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इंटरसेक्शन ई। तो इसको हम क्या लिखेंगे 450 प्लस 300 माइनस 200, तो ये कितना हो गया 550। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 840 माइनस 550 इज इक्वल्स टू 290। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अब किस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर n माइनस 7n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमारे पास में x जो दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 2 3 4 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये सारी की सारी तो नेचुरल नंबर में से हैं। तो x हमारे पास में क्या होगा एक इनफाइनाइट सेट, ठीक। और x के एलिमेंट कैसे होंगे निकाल लेते हैं। तो x1 इज़ 8 रेज टू पावर 1 माइनस 7 1 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 0। x2 कितना है 8 स्क्वायर माइनस 7 2 माइनस 1, ये कितना होगा 49। x3 कितना हो गया 8 क्यूब माइनस 7 3 माइनस 1, ये कितना हो गया 490। तो x में हमारे पास में कैसे एलिमेंट्स होंगे 0 49 490 और आगे भी हमें इनफाइनाइट एलिमेंट मिलते जाएंगे। अब जो हमको सेट y दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 49n माइनस 49। तो y एलिमेंट है उसके y जो सेट है उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 49 1 माइनस 49, तो ये कितने हो गए 0। y ऑफ 2 कितना है 49 2 माइनस 49 इज 49,
सिमिलरली वाई ऑफ 3 कितना होगा 49 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 49, तो कितना हो गया 96। तो वाई जो एलिमेंट है उसके वाई जो सेट है उसके एलिमेंट्स कितने होंगे ऐसे। अब हमको दिया हुआ है कि जो ऑप्शन के अंदर जो भी रिलेशन है एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई है, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन फाई है, तो ये कौन सा रिलेशन होल्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई। एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई का मतलब क्या है कि एक्स में जो जो भी एलिमेंट है वो सब वाई में भी होने चाहिए। तो हम देखेंगे कि एक्स में 0 है, वाई में भी 0 है, एक्स में 49 है, वाई में भी 49 है, एक्स में 490 है, तो वाई में भी हमें आगे जाके 490 मिलेगा। मतलब x के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे y में भी हैं। तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया x इज ए सबसेट ऑफ y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि ए सर्वे शो 63% पीपुल वॉच ए न्यूज चैनल वेरे 76% वॉच अनदर चैनल। तो हम मानेंगे कि ए हमारे पास में वो सेट है, सेट ऑफ परसेंटेज ऑफ those people who watch न्यूज चैनल, ठीक है। और बी हमारे पास में क्या है, सेट ऑफ परसेंटेज ऑफ दोज पीपल जो कि कुछ अनदर चैनल देखते हैं, मतलब जो अनदर चैनल देखते हैं, ठीक। अब हमको हमारे पास में क्या दिया हुआ है एक्स, एक्स हमारे पास में क्या है, एक्स इज अ परसेंटेज ऑफ दोज पीपल हु वॉच बोथ द चैनल, मतलब वो न्यूज़ भी देखते हैं और वो दूसरे चैनल भी देखते हैं। तो एक्स हमारे पास में क्या है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, हमें निकालना है, ठीक। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, अगर मैं टोटल यूनिवर्सल सेट 100 मान के चलूँ, ठीक है, कि 100 जो लोग हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में हैं, तो एन ऑफ ए कितना हो गया 63, एन ऑफ बी कितना हो गया 76। तो क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 100 एलिमेंट है, तो जो लोग जो क्या तो न्यूज़ देख रहे हैं या कोई दूसरा चैनल देख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमको निकालना है। और जो लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं और प्लस दूसरा चैनल भी देख रहे हैं, ये कितना हो गया लेस देन 100, 100 से तो कम ही होगा। इसका फॉर्मूला हमको पता है, ये हमें निकालना है और ये हमने किसके इक्वल माना है एक्स के। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ लेस देन 100। 63 प्लस 76 माइनस एक्स लेस देन 100, तो इससे हमारे पास में क्या आया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 39, ठीक है। अब हमको पता है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 63 और 76, तो इनका मिनिमम तो 63 है, तो लेस देन इक्वल टू 63। तो जो ये कितना है हमारे पास में x, तो x क्या हो गया 39 टू 63, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि a और b डिफाइन एस। हमारे पास में a और b दो सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो a हमारे पास में क्या है, वो सारे के सारे एक्स वाई की y इज इक्वल्स टू 1/x और 0 नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। अब मान लिया कि हमारे पास में ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो हमारे पास में ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए में एलिमेंट आएंगे जो कि रिलेशन होल्ड करते हैं, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 हाइपरबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट जो कि इस ग्रीन लाइन पे है वो सारे के सारे ए में है, ठीक है, ग्रीन लाइन एलिमेंट्स, ठीक। अब बी हमको क्या दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई की y इज इक्वल्स टू -x और x बिलोंग्स टू r है। तो y इज इक्वल्स टू माइनस है, मतलब ये -x है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ये ऐसे होगी, ये लाइन स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। मेरी लाइन सीधी नहीं है, तुम इसको स्ट्रेट लाइन मान के चलना। तो बी में वो सारे के सारे पॉइंट है जो कि इस ब्लू लाइन पे हैं
और ए में वो सारे के सारे पॉइंट है जो कि इन ग्रीन लाइन पे है। तो इन दोनों को देख के पता चल रहा है कि इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो फिर भी हमारे पास में कुछ पॉइंट आएंगे, ठीक है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो कि ग्रीन लाइन पे है, जो कि ब्लू लाइन पे है, तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट तो कहीं कर नहीं रहे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया, फाई के, क्योंकि ये दोनों लाइन है कहीं इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही, ग्रीन और ब्लू। तो हमारे पास में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाई। अब बोल रहा है कि ए और बी आर द टू सेट्स, देन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन एंड ए यूनियन बी इज इक्वल्स। तो हमें पता करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये किसके इक्वल आएगा। तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में कोई सेट ए है, ये हमारे पास में कोई सेट बी है, ठीक है। तो ए हमारे पास में कौन सा एलिमेंट, ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये हमारे पास में क्या हो गया, ए ये बी था, तो ए में ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक। अब जो ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी में हमारे पास में एलिमेंट आएंगे ये सारे, यूनियन में ए के भी एलिमेंट आएंगे, बी के भी एलिमेंट आएंगे, इनके जो इंटरसेक्शन में होंगे वो भी एलिमेंट आएंगे, ठीक। अब इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब जो एलिमेंट जो कि रेड वाले एरिया में है, ठीक है, तो रेड वाले एरिया के अंदर क्या है, ए यूनियन बी के मतलब रेड वाले एलिमेंट के एरिया प्लस इंटरसेक्शन जो कि ग्रीन वाले में है। तो ग्रीन वाला तो सिर्फ इतना है और रेड वाले में टोटल एलिमेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ग्रीन वाला एरिया। तो मतलब ये किसके इक्वल हो गया, ए के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 17 तक, मतलब a हमारे पास में सेट है जो कि सारे के सारे ओड नंबर कंटेन कर रहा है 1 to 17 तक, ठीक। b हमारे पास में कौन सा सेट है, 2 4 18 तक। तो b हमारे पास में कौन सा सेट है जो कि 2 से लेके 18 तक के इवन नंबर कंटेन कर रहा है, क्योंकि इसमें ओड नंबर है, इसमें इवन नंबर है, तो हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 5 के, मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 5। इनमें दोनों में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हमको बोला कि n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे हमारे पास में n क्या है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया, 1 2 इनफाइनाइट। अब हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है a डैश यूनियन b इंटरसेक्शन बी डैश, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश। हमको पता है कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या हो गया, 5। और ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका 5 के साथ में यूनियन लेंगे तो ये सेट ही मिलेगा। तो ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम क्या लिखेंगे, ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो ए डैश यूनियन ए किसके इक्वल हो गया, एन के। अब हम देखेंगे कि ए डैश यूनियन बी डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में क्या आता, 5, तो 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, एन। तो एन का जब हम एन के साथ में इंटरसेक्शन लेते हैं तो एन ही मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एस हमारे पास में वो सारे के सारे एक्स रखता है जो कि पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है और लेस देन 100 है। तो मतलब एस में हमारे पास में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि 3 6 9 जो कि 3 के पॉजिटिव मल्टीपल है और 100 से कम है, मतलब 99 तक। 99 भी तो 3 का मल्टीपल है। अब हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका यूज़ करेंगे और हमको पता करना है कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे। वैसे तो हमें पता है कि इसमें 33 एलिमेंट है, बट फिर भी हम निकाल लेते हैं।
तो ये लास्ट टर्म कितनी है 99 3 प्लस, ठीक। तो इससे हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 33। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे p में हमारे पास में वो सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 20 से कम है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19। अब इसमें टोटल p में कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन s तो कितने निकाले थे हमने 33, और नंबर ऑफ एलिमेंट p में कितने हैं 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन s प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन p कितने हो गए 33 प्लस 8 इज़ 41। तो हमारा आंसर क्या हो गया 41। बट ऑप्शंस में कहीं नहीं है, बट हमारा करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 41। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x और y हमारे पास में दो सेट है कि x डैश इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट x। तो हमें इस एक्सप्रेशन कौन से सेट के इक्वल होगा हमें ये निकालना है। तो x इंटरसेक्शन x यूनियन y का होल डैश। तो हम जैसे पहले भी एक प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हैं तो हम उसकी यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एस डैश इंटरसेक्शन वाई का डैश। अब मैं इसको क्या लिखूँगी, एक्स इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। अब इस कोई भी सेट है उसका उसके साथ इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फाई मिलेगा, और फाई का मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगी किसी सेट के साथ में तो हमें फाई मिलेगा ना, मतलब फाई है इसका इंटरसेक्शन में अगर किसी भी सेट के साथ में ले रही हूँ तो हमको ये फाई देगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया फाई। तो आज हमने सेट थ्योरी के सारे MCQ हैं जो NCERT एग्जाम्पलर में दिए हुए हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आगे हम आपके लिए डाउट सॉल्विंग सीरीज़ भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।